हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ दिल की बातें करेंगे। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बातें करेंगे। तो एब्सोल्युटली आप लोगों ने सही गेस किया है कि आज हम लोग हार्ट हेल्थ के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेके हर इंडियन आज के दिन पे सोच रहा है, क्योंकि आज के दिन में नंबर 1 इंडियन डिजीज़ है हार्ट डिजीज़। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट हम लोग आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉकेज क्यों होता है और डाइट का इसमें क्या रोल है। क्योंकि डाइट एक इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको कंट्रोल करने में, इनफैक्ट हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने में, इसको रेस्ट्रिक्ट करने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज हम लोग डाइट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करें कि प्रॉब्लम का मतलब भार कितना है, हाउ सीरियस इज़ द प्रॉब्लम। तो इट इज़ एस्टिमेटेड कि आज के दिन में मोर देन 6 करोड़ पीपल आर कैरिंग दिस प्रॉब्लम इनसाइड देम। तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। और आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है, इतना सीरियस हो गया है, जिसको लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट एन एस्टिमेट ऑफ मोर देन 6 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन आर गोइंग थ्रू या फिर दे आर सफरिंग ऑलरेडी फ्रॉम हार्ट डिजीज़। और नंबर ऑफ़ ईयरली डेथ्स बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आज हम लोग थोड़ा डाइट को समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि डाइट एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है जो इस प्रॉब्लम को जड़ से भी उखाड़ सकता है या फिर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर डाइट कंट्रोल में हम लोग के आ जाए तो फिर ब्लॉकेज कम हो सकता है, ब्लॉकेज रिड्यूस हो सकता है, और ब्लॉकेज बढ़ने से जो रिस्क फैक्टर होता है हार्ट अटैक का, वो भी कम हो जाएगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हार्ट का इम्पोर्टेंस क्यों है। क्योंकि हार्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो हार्ट क्या करता है, ये ब्लड पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी में। और ब्लड क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड के माध्यम से हम लोग के हर बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो देखने में अजीब लगता है, सुनने में भी अजीब लगा था जब मैंने ये पढ़ा था कि ब्लॉकेज का जो प्रॉब्लम है वो 20 ईयर्स ऑनवर्ड्स ही शुरू हो जाता है। तो 20 साल की उम्र से ही धीरे धीरे ब्लॉकेज का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ नॉट दैट कि ये 30 पे शुरू होता है या 40 पे शुरू होता है। हाँ, वहाँ एक लेवल पे पहुँचता है 30 ईयर्स में या 40 ईयर्स में, पर जर्नी शुरू हो जाता है 20 ईयर्स से। तो आज हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ब्लॉकेज का कारण क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं, और डाइट में अवेयरनेस लाने से इसको कैसे हम लोग एक कंट्रोल में ला सकते हैं। तो कुछ पहले मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग रियल रीज़न में आएंगे और उसको कौन ट्रिगर ऑफ करता है या पुश करता है, ऊपर बढ़ाता है, स्पीड अप करता है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो बहुत लोगों का आइडिया है, या फिर मेरा भी इनफैक्ट यही सोचना था कि जो लोग ओवरवेट होते हैं, जिन लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, उन लोगों को हार्ट डिजीज़ जल्दी आता है और हार्ट अटैक भी होता है। लेकिन फिर हमने देखा कि ऑब्ज़र्व करके कि बहुत लीन एंड थिन पीपल, उन लोगों को भी हार्ट अटैक हुआ है। तो शायद वेट से कनेक्टेड नहीं है, मिस्ट्री समवेयर एल्स। उसके बाद हमने सोचा कि जिन लोगों का शुगर लेवल बहुत हाई है, शायद उनको हार्ट का अटैक आता है जल्दी, या फिर ब्लॉकेज जल्दी होता है। तो हमने ऐसे भी देखा है कि जिन लोगों को शुगर प्रॉब्लम नहीं है, उनको भी हार्ट अटैक हुआ है। फिर लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि ब्लड प्रेशर इज़ द कल्प्रिट। अगर जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उनको शायद हार्ट अटैक आता है, तो शायद ब्लड प्रेशर ही प्रॉब्लम है। तो फिर हमने देखा कि कुछ लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक उनको भी आया है। तो आज हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज बनता कैसे है। तो ब्लॉकेज के 2 मेन रीजंस जो हैं वो है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। एंड बिलीव मी कि ये इन दोनों का मेन सोर्स है डाइट। अगर हम ये जो सप्लाई है कि जहाँ से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आता है, हम लोग का बॉडी में लैंड करता है, अल्टीमेटली ब्लॉकेज को बढ़ाता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, ब्लॉकेज बढ़ाता है। अगर उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आवर डाइट, तो फिर ये जो फैक्टर्स, मेन की फैक्टर्स है ब्लॉकेज के लिए, वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लॉकेज का जो प्राइमरी रीज़न है वो है कोलेस्ट्रॉल। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज क्या क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल है
मेन सोर्सेज जो हैं वो है एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाते हैं, उसमें फ़िश आ जाएगा, एग्स आ जाएंगे, चिकन आ जाएगा, रेड मीट आ जाएगा। सो आई नो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द नॉन वेजिटेरियन पीपल, बट फैक्ट कैनॉट चेंज। तो एनिमल प्रोडक्ट्स इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी एक न्यूज़ है कि मिल्क भी एनिमल प्रोडक्ट है, वो भी एक कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि ये जो सब है इसमें हम लोग डाइट को कट डाउन कर सकते हैं, हाँ, पोर्शन को कट डाउन कर सकते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हम लोग के डाइट में कम हो, है, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और मिल्क तो सभी लेते हैं, जो वेजिटेरियन है वो लोग भी लेते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग भी लेते हैं। तो हम लोग वी कैन गो फॉर द मतलब बिल्कुल डबल टोन जो क्वालिटी है उसके ऊपर हम लोग एम्फेसिस कर सकते हैं, क्योंकि फुल क्रीम मिल्क आता है, उसके बाद आपका सिंगल टोन्ड आता है, डबल टोन्ड आता है। तो ऑलवेज़ बेटर है कि अगर हम लोग डबल टोन मिल्क यूज़ करें तो दैट वुड बी द राइट ऑप्शन, राइट डाइट ऑप्शन इनफैक्ट। अब कमिंग टू ट्राइग्लिसराइड, ये कहाँ से आता है? ट्राइग्लिसराइड का मेन सोर्स है ऑयल। तो अब हम लोगों का जो टाइप ऑफ कुकिंग है, हम लोग का जो स्टाइल ऑफ कुकिंग है, हम लोग छोटे से बड़े जो हुए हैं, वी नो कि खाना तो तेल के बिना बन ही नहीं सकता है। तो वो हम लोग का एक माइंडसेट ही हो गया है, उसमें ऑयल, घी, बटर, ऑलिव ऑयल, सब कुछ हम लोग जो जो पॉसिबल है डाल देते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग ऑयल का हेल्दी ऑप्शन ढूंढते हैं कि ऑलिव ऑयल शायद बेटर है, या फिर राइस ऑयल बेटर है, या फिर आपका मस्टर्ड ऑयल बेटर है, या फिर रिफाइंड ऑयल बेटर है। बट दे आर ऑल पॉलीसैचुरेटेड या मोनोसैचुरेटेड फैट्स। और बिलीव मी, मतलब ये एक फैंटेसी है या ये एक कन्फ्यूजन है, ये एक इल्यूजन है कि ये ऑयल बेटर है, वो ऑयल बेटर है। मोर और लेस ऑल ऑयल्स आर सिमिलर इन देयर नेचर। जहाँ तक ये लोग ब्लॉकेज बढ़ाने का काम करते हैं या फिर हार्ट का प्रॉब्लम में इन लोगों का रोल प्ले है, तो मोर और लेस दे आर सिमिलर। 19-20 का फ़र्क है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि वी हैव टू कट आउट द पोर्शन ऑफ द ऑयल। ऑयल का पोर्शन को बहुत जल्दी, बहुत फास्ट हम लोगों को कट आउट करना है। एंड हम लोगों को ट्राई करना होगा ऑयल फ्री रेसिपीज़। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑयल एज इट इज़, ऑयल का कोई टेस्ट नहीं है। अगर हम लोग मसाले का हम लोग का स्मेल या टेस्ट समझ में आता है, लेकिन ऑयल अगर हम लोग जस्ट ऐसे ही टेस्ट करेंगे तो एक्चुअली बहुत ख़राब है। मतलब वी कैन नॉट ड्रिंक इट लाइक दैट। तो पकने के बाद हम लोग उसको एक्चुअली यूज़ करते हैं मसाला को फ्राई करने के लिए। बट डेफिनेटली हम लोग को ऑप्शन ढूंढना होगा जिससे ऑयल का पोर्शन को हम लोग मेजरली कट डाउन कर सके एंड गो फॉर द ऑयल फ्री रेसिपीज़। दैट विल हेल्प अ लॉट। तो हम लोग अगर डाइट में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, मतलब दो सीमेंट जो अंदर जाके दीवार तैयार कर देता है ब्लॉकेज की, उसको अगर हम लोग रोकने में सक्षम हो गए तो डेफिनेटली ब्लॉकेज रुकेगा, ब्लॉकेज रिड्यूस होगा। अल्टीमेटली वी विल हैव अ वेरी हेल्दी हार्ट, तो दिल भी खुश हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल में ऑलवेज़ बोलते हैं जो डॉक्टर्स की लेवल 130 to 200 होना चाहिए, लेकिन जितना आपका 130 के आसपास रहेगा यू फील रिलैक्स्ड। और जब भी ये बढ़ना शुरू होगा तो यू शुड गो फॉर लिपिड प्रोफाइल एंड वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड लेते हैं। जो करेक्शन डाइट में हम लोग कर सकते हैं उससे जो रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ अमेजिंग। तो डाइट इज़ अ लाइफ टाइम करेक्शन, तो उसमें जो होगा तो इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। और रही बात जो हम लोग पहले बोल रहे थे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाँ, तो ये सब जो है ये क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं। मेन रीज़न ऑफ ब्लॉकेज इज़ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, बट ब्लॉकेज बनने के बाद इसको जो स्पीड अप मतलब स्पीड बढ़ जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है, दैट इज़ ड्यू टू ब्लड प्रेशर, दैट इज़ ड्यू टू ओबेसिटी, दैट इज़ ड्यू टू शुगर, ये सब प्रॉब्लम के लिए। तो हम लोगों को डाइट को एक तरफ से करेक्शन करना है, कोशिश करना है कि हम लोग वॉक करें, लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइज ऑलवेज इज़ वेरी हेल्पफुल। उसके बाद हम लोग का प्लेटर में बहुत सारा फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। जैसे जैसे ये मात्रा बढ़ेगा आपको हंगर पैंग्स भी नहीं होंगे एंड योर डाइट विल बिकम हेल्दी ऑल्सो। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के साथ तो कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं हैं और फिर इसमें ऑयल्स का कोई स्टोरी नहीं है।
तो दिस विल हेल्प अ लॉट। इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प्स अ लॉट। एंटीऑक्सीडेंट्स हम लोग जितना लेंगे तो उतना अंदर में हम लोगों का जो डैमेज हुआ है उसमें भी बहुत रिपेयर का काम हो जाएगा। दैट कैन बी कंट्रोल्ड विथ प्रॉपर मेडिकेशन, विथ प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, वो हो सकता है, दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन मेजर करेक्शन हम लोग को डाइट में करना चाहिए। और हम लोग जो डाइट में बोल रहे हैं कि फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे, ये पोर्शन थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ पल्सेस ज़्यादा लेंगे, लेग्यूम्स ज़्यादा लेंगे, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प, क्योंकि उसका भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो लेट अस हैव अ हेल्दी हार्ट, एक तंदुरुस्त दिल को लेके हम लोग एक लाइफ टाइम अच्छे से बिताएं और दूसरों को भी हेल्प करें उसको अचीव करने के लिए। तो that is all for today. We will come up with some other interesting topic very soon. Bye for now.